नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटसेट्रा सब कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में विल बी स्टार्टिंग विद फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेशन में ना केवल हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, साथ में क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस क्या है इनकी, क्यों आवश्यक है फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में भी। साथ में मुझे 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इन टेलीग्राम चैनल्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की डिटेल्स, अपडेट, शेड्यूल्स के लिए। अभी जाइए फॉलो कर लीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े? अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप मिलती है, और रिजल्ट्स तो आपने हर साल देखा ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल 6 जनवरी तक ये ऑफर है जहां पर आप सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर 23% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। नाउ द क्वेश्चन दैट यू माइट हैव इज, मैम आपका कोड यूज करके क्या फायदा होगा? देखो, पहले तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा फायदा ये है कि मैं आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो जर्नी है, उसमें आपको सपोर्ट करूंगी, गाइड करूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं राइट्स को और ड्यूटीज को समझने से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं। तो ड्यूटीज की आवश्यकता क्यों है? देखो, कहीं पर अगर राइट्स बहुत ज्यादा है और ड्यूटीज बिल्कुल नहीं दी गई लोगों को, तो क्या होगा? विल बी ऑल इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑन दी अदर हैंड, कहीं पर राइट्स बिल्कुल नहीं दी गई हैं और ड्यूटीज ड्यूटीज आपको जिम्मेदारी दे दी गई हैं, तो दैट विल बी अ स्टेट ऑफ एनार्की। लेकिन जब राइट्स और ड्यूटीज का एक बैलेंस होता है, मतलब आपके पास राइट्स भी हैं और आपके पास आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो दैट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ हार्मनी। इसलिए ड्यूटीज इतनी ज्यादा आवश्यक होती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी अ बर्निंग बस, ट्रेन के शीशे तोड़े हुए हैं, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब दिख रहा है। मतलब हम अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वेरी वेरी वियर्ड स्टेट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेट आ जाएगा ना। नाउ पार्ट 4A विच इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया बाद में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर होना चाहिए। स्वर्ण सिंह जी द्वारा, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी 8 ड्यूटीज, लेकिन उस समय सरकार ने 10 ड्यूटीज को जोड़ा रिकमेंडेशंस पर। प्रेजेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट ये है कि जितने भी बहुत सारे चेंजेस, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, और ये जो जो भी चेंजेस लाए गए थे ना, दे वर एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी ओनली। तो केवल फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन में, और भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू दी प्रियम्बल, ये भी इनके रिकमेंडेशन से था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इनके रिकमेंडेशन से था। फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने देख ही लिया। अब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमारा अपना कॉन्सेप्ट था? नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया था USSR से, फॉर्मर रशिया। ठीक है, ड्यूटीज को समझने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया एक तरह से कोट है, हम देख सकते हैं कि जो सही मायने में सोर्स ऑफ राइट है ना, वो ड्यूटी से आता है। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास अधिकार हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटी निभानी आनी चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएंगे, अपनी ड्यूटी सही तरीके से फुलफिल करेंगे, तो राइट्स हमें आसानी से मिल जाएंगी। राइट्स को बहुत दूर तक हमें भागना नहीं पड़ेगा उनके पास। क्यों? देखिए, मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ठीक तरह से कर रही हूँ, तो आपका अधिकार है पढ़ने का, आप पढ़ रहे हो, है ना। तो राइट्स एंड ड्यूटीज दे को एग्जिस्ट। और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी या ड्यूटीज को पूरी तरह से कर रहा है, निभा रहा है, तो ऑटोमेटिकली राइट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे लोगों को। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 29(1) जो है UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये भी कहता है कि सभी की ड्यूटी है टूवर्ड द कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि
उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए और मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, इससे ही हम फ्री और फुल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी का। वह तभी पॉसिबल होगा जब अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ठीक है, चलिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं स्लाइड में, यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कैन सी द रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीबडी इज टुगेदर, हमारे आइडल्स आर देयर, देन यू हैव बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वी रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एटसेट्रा, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज की, क्यों आवश्यक है फंडामेंटल ड्यूटीज? सबसे पहली चीज, ये ना केवल हमको एक रिमाइंडर की तरह है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी सोसाइटी के प्रति, ये हमें एक रिमाइंडर देती हैं कि हमारी जिम्मेदारी है अपनी, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने देश के प्रति। साथ ही ये एक वार्निंग भी है उन सभी नागरिकों के लिए जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे माइनॉरिटीज का या पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करेंगे, तो उनके लिए एक वार्निंग की तरह भी काम करती हैं ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं लॉ के द्वारा, नॉन जस्टिसेबल है लेकिन एनफोर्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट यानी संसद ऑथराइज्ड है कानून बनाने के लिए, इन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और साथ ही पनिशमेंट भी इम्पोज की जा सकती है, पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं अगर कोई कॉन्ट्रवीन करता है इनको, तो जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए एक्ट्स हो सकती हैं, या फिर यू हैव फ्लैग कोड, इस तरह की जो चीजें आती हैं। ठीक है, कुछ मुझे बताइएगा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ना कुछ ड्यूटीज जो हमें दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर मॉरल ड्यूटीज, मौलिक ड्यूटीज है हमारी, मॉरल है, नॉट मौलिक, मॉरल ड्यूटीज है। और कुछ है हमारी सिविक ड्यूटीज, यानी इस देश का नागरिक होने की हैसियत से वो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद रखना, ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी। ठीक है, वहीं रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हमारी सिविक ड्यूटी है, ये इस देश के नागरिक होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, साथ ही ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह भी काम करती हैं सभी सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए, और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी प्रमोट करती हैं, एंड कमिटमेंट, ना केवल डिसिप्लिन बट कमिटमेंट भी प्रमोट करती हैं सभी नागरिकों में। साथ में ड्यूटीज जब हम करते हैं ना, तो नागरिकों को ये एहसास होता है कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं है देश की प्रोग्रेस के लिए, हम सिर्फ दर्शक नहीं है, हम एक्चुअली पार्टिसिपेंट हैं, हम देश को आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा इन्वॉल्वमेंट है इन रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पार्ट 3 पार्ट 4 कर लिया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पार्ट 3 विच इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज पार्ट 4A, ये तीनों एक कंपेडियम की तरह है और इनको साथ में पढ़ा जाना चाहिए। यानी राइट्स के बिना ड्यूटीज नहीं है, ड्यूटीज के बिना राइट्स नहीं है, एक तरह से इट इज अ कंप्लीट टेक्स्ट, कंपेडियम इज कंप्लीट टेक्स्ट। तीनों को साथ में पढ़ा जाएगा तभी हम देश को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लोगों के पास अधिकार हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, सरकारों को भी बताया गया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने के लिए उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, ये सही बात है कि इनका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया इनकी वायलेशन या नॉन परफॉर्मेंस में, और ना ही कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है इन्फोर्सिबिलिटी का, ना ही कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है, प्रतिबंधन भी नहीं दिया है संविधान में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक इनहेरेंट एलिमेंट है कंपल्शन का, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सही तरीके से पूरा करें, कंप्लायंस को लेकर, कि हम इनको निभाएं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। आई टोल्ड यू दे वर ओरिजिनली 10 इन नंबर, नाउ दे आर 11। अगर आर्टिकल की बात करूं तो इट इज, अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 4A, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहां पर आर्टिकल है केवल आर्टिकल 51A, जिसमें 1 2 3 4 ABCD करके 11 ड्यूटीज है। सो क्या कहता है ये आर्टिकल 51A? इट सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है क्या करना, कि वो अबाइड करे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को समझे, उसके अकॉर्डिंग चले, एंड रेस्पेक्ट करे उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को जो भी संविधान में दिए गए हैं, चेरिश करे और फॉलो करे जो नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने इंस्पायर किया हमारा नेशनल स्ट्रगल को आजादी के, उसको हम याद रखें, उनको हम फॉलो भी करें। साथ में देश की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हमेशा सर्वोपरि रखें, उसको हमेशा सुरक्षित रखें, सुरक्षा करने का प्रयास करें, डिफेंड करें अपने देश को, और नेशनल सर्विस दें जब भी आवश्यक पड़े, जब भी देश को हमारी जरूरत हो, हम हमेशा देश सेवा के लिए खड़े हो जाएं। हार्मनी प्रमोट करें, पीस प्रमोट करें,
प्यार मोहब्बत प्रमोट करें और साथ में एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, फ्रिटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में भी कहा गया है, भाईचारा, भाईचारे की भावना होनी चाहिए सभी नागरिकों में, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी भाषा के हों, किसी भी रीजन से आते हो, किसी भी डाइवर्सिटी के परे हम सब एक दूसरे के इस भी साथ मिलजुल कर रहें, ठीक है। और साथ में रेनाउंस करें जो भी प्रैक्टिस डेरोगेटरी हैं महिला की डिग्निटी के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, जो भी जैसे सती है या इस तरह की डाउरी है, सती है या जो विमेन हरासमेंट है, इस तरह की सभी प्रथाओं को इन प्रैक्टिस को रिनाउंस किया जाए, इनको खत्म किया जाए। वैल्यू करें और प्रिजर्व करें जो हमारी रिच धरोहर है हमारे इस कंपोजिट कल्चर की, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको, जिसमें फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, और साथ में सभी लिविंग क्रीचर्स के लिए कंपैशन होना चाहिए, उनके लिए एक भावना होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, ह्यूमैनिज्म हो और इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट हो, मतलब अंधविश्वास से बाहर निकले, साइंटिफिक लॉजिकल चीजों पर सोचें, क्वेश्चन करें चीजों को, बिना क्वेश्चन करें विश्वास ना करें, ठीक है। सेव करें पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक यानी हमारी प्रॉपर्टी, लोग बसों में आग लगाते हैं, ट्रेन, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वी आर दी पब्लिक, हम ही तो हैं पब्लिक, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह से सेव करें, सुरक्षित रखें और वायलेंस को एब्जॉर करें, खारिज करें, खत्म करें, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें हर क्षेत्र में, इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव एक्टिविटी में, साथ में भी, सो दैट जो देश है हमारा, जब हम बढ़ेंगे, कलेक्टिवली बढ़ेंगे, इंडिविजुअली बढ़ेंगे, तो साथ साथ क्या होगा, देश भी तो ग्रो करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ ये है आखिरी यानी 11वीं ड्यूटी जो कि ऐड की गई थी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, जिसमें सभी जो पेरेंट्स हैं, जो संरक्षक हैं, गार्जियंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें बच्चों को जो कि 6 से 14 साल की आयु के बीच में है, मतलब उनको शिक्षा प्रोवाइड करें, उनके लिए शिक्षा की अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करें। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगले सेशन में एक ओवरऑल कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कैसे तीनों को अलग से पढ़ा जाता है, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। सो रफ्तार विच इज अ रिविजन बैच, लास्ट रिविजन बैच फॉर 2023, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 12 तारीख से 2024 के लिए बैच शुरू हो जाएगा, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI, यानी कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता अगर आप लोन लेते हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म से। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.